हेलो दोस्तों, सीको आंसर चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से नेक्स्ट क्लास जो कल मैंने एक क्लास पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, आज फिर दूसरी क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, जो सभी और एग्जाम के लिए बहुत जरूरत है। पीएससी, यूपीएससी, वनडे एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सब के लिए इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, यूपीएससी और पीएससी के लिए और व्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण, हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा हमने इसको पिछली कक्षा में और डिटेल से पढ़ चुके हैं दोस्तों, मतलब कि हड़प्पा का खोज किसने किया, कब किया। ठीक है, इस सब के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, परंतु मैं थोड़ा बहुत और आपको बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, हड़प्पा हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम सैनी ने की। किसने की? दयाराम दयाराम सैनी ने की। कब की? 1921 में की। कहाँ पर? रावी नदी। ठीक, रावी नदी, जो कहाँ? पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ की? रावी नदी। ठीक है, इतना क्लियर। हड़प्पा की खोज किसने? दयाराम सैनी ने की। कब की? 1921 में की। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे, और जो पाकिस्तान में थी। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि हड़प्पा से मोहरे मिले। क्या मिले दोस्तों? मोहरे, जो पशु, क्या पशु, क्या पशुओं और व्यापार की पहचान के लिए ये मोहरे बनाई गई थी। ठीक है, यदि कुछ चीज को आप कहीं भी भेज रहे हो तो उस पर कुछ ना कुछ ऐसा चिन्ह है लगाते हैं जो सामने वाला पहचान सके। तो उसी टाइप से जो हड़प्पा पे मोहरे मिली, जो पहचान के लिए बनाई गई थी। ठीक है, व्यापार की पहचान के लिए बनाई गई थी। उसके बाद अन्नागार। क्या दोस्तों? अन्नागार। ठीक है, अन्नागार भी प्राप्त। अन्नागार का मतलब होता है दोस्तों कि क्या? गेहूं के मतलब अनोखे भंडार। क्या? अनोखे भंडार। ठीक है, अनोखे भंडार प्राप्त हुए, मतलब अन्नागार प्राप्त हुआ। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा से, सॉरी, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से। कैसे थे? लाल और काले। कैसे थे? लाल और काले थे। क्या? मिट्टी के बर्तन। आभूषण भी प्राप्त हुआ। क्या? आभूषण, सोना, चांदी, तांबा। ठीक है, ये सभी आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से प्राप्त हुए। खिलौने। क्या? खिलौने, मिट्टी के खिलौने, है ना, से मिट्टी की बैलगाड़ी प्राप्त होती है दोस्तों। उसका औजार, 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 तांबे के हथियार प्राप्त हुए और कांसे के हथियार प्राप्त हुए। किस पे? औजार। ठीक है, कहाँ पर? हड़प्पा पे। उसके बाद मन के बनाने वाले कारखाने। मन के बनाने वाले कारखाने का मतलब होता है जी मटके बनाने वाले कारखाने भी प्राप्त हुए। कहाँ से? हड़प्पा से। कुएं और नालियां। कुएं नालियां मतलब वहाँ कुआं में जो जल, पीने वाला जल था, वो भी प्राप्त हो। नालियां पर देखो ये कच्ची, और मोहनजोदड़ो में पक्की नालियां प्राप्त है। कुएं नालियां पक्की। ठीक है, इधर कच्चे, नालियां प्राप्त हैं। कंकाल मतलब, मानव के रहने का जीवन पहचान, और इधर कंकाल प्राप्त है। ठीक है, इधर मानव निवास करते थे। उसके बाद हम दोस्तों हड़प्पा के बारे में समझ लिए कि मोहरे, अन्नागार, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, आभूषण, खिलौने, औजार, ये सब कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से प्राप्त हुए। किसने खोज की? दयाराम सैनी ने की। कब की? 1921 में की। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक है, अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे। क्या? मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? 1922 में की। इसके रखलाल दास, रखलाल दास ने की। कहां पर? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, जो कहां से निकलती है? हिमालय से, मानसरोवर से। ठीक है, हिमालय के मानसरोवर से अपनी कौन? सिंधु नदी, सिंधु। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये सब कहां से? हिमालय से।
तो इतना क्लियर। रखलाल दास ने इसकी खोज की। सिंधु जी कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान पे। इतना क्लियर। अब हम यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। क्लियर। जैसे कि आप यहाँ पर महान स्नानागार, महान स्नानागार का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर नहाने का स्नान प्राप्त हुआ, स्थान प्राप्त हुआ हमको। क्या? महान स्नानागार। उसके बाद कांसे की नर्तिका। क्या? कांसे की नर्तकी। ठीक है, नर्तकी मतलब प्रसिद्ध। कांसे की प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई। क्या? क्या? प्रसिद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई, ठीक है। प्रसिद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई किसकी? कांसे की नृत्य की, ठीक है। उसके बाद हमें पुजारी राजाओं की मूर्ति, मतलब पुजारी राजाओं की मूर्ति भी हमें प्राप्त हुई। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। उसके बाद हमको दोस्तों पक्की ईंटों के मकान, इसका अर्थ है कि मानव व्यवहार इधर कर सकता था। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ये सभी सिंधु सभ्यता के अंदर ही आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। पक्की ईंटों के मकान भी प्राप्त हुए। उसके बाद उन्नत जल की नालियां व्यवस्था, मतलब यहाँ पर जो पक्की नालियां होती थी, पानी की व्यवस्था होते थे, वो हमें इधर प्राप्त हुए। उन्नत जल की पक्की व्यवस्था। कुएं प्राप्त हुए उसी टाइप से। उधर कच्चे थे, इधर पक्के थे। मोहरे भी प्राप्त हुए। मोहरे जो पशुओं की पहचान व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस टाइप से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में ये हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? उम्मीद कर रहा हूँ कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पे जो जो हमें प्राप्त हुए हैं, जो जो खोजा गया है, उसको आपने ध्यान से देखा होगा दोस्तों, ठीक है, देख लिए। उसके साथ साथ आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर पे कुछ भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि यही आएगा, इसमें से कोई सा भी पूछ लिया जाएगा। क्यों? एक मिट्टी के बर्तन कहाँ प्राप्त हुए, किस किस टाइप के थे, तो लाल और काले, ठीक है। और कारखाना कहाँ प्राप्त हुआ, मतलब मिट्टी के जो बर्तन बनते थे वहाँ कारखाना कहाँ प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ऐसे सब आभूषण, अन्नागार, स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, ऐसे ही कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यूपीएससी हो तो पीएससी हो, ठीक है। पीएससी यूपीएससी थोड़ा अलग डिफरेंट टर्म्स पूछेगा, पर पूछेगा, मतलब वो क्वेश्चन बना के आंसर पूछ लेगा सीधा, मतलब सही है गलत है, आप सही या गलत का फर्क दीजिए। क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, क्यों पूछता है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पूछता है, ठीक। और जो क्या व्यापम हो गई, ठीक है। अन्य प्रश्न वो क्या करती है, क्वेश्चन बना के पूछती है, ये था या नहीं था, परंतु वो क्या करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। इसलिए हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बारे में हमने ये सब जान लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और रेगुलर पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी एमपी पुलिस भी आने वाली है अक्टूबर नवंबर तक, हो सके, ठीक है। तो अच्छे से आप सिलेबस क्लियर रहेगा तो आप भी और मैं भी हर कोई इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। कम से कम छोटी जो हो, छोटी हो चाहे बड़ी, नौकरी अपनी होना चाहिए थोड़ा